नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, टेबल टॉक के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जनपद बिजनौर के एक ऐसे युवा नेता हैं जो अक्सर ही अनेक जगह पर आपने कहीं फीता काटने का प्रोग्राम हो उसमें भी और कहीं किसी के स्वागत सत्कार का कोई प्रादेशिक नेता आता है उसके स्वागत सत्कार में अक्सर फोटो में देखा होगा। नमस्कार राजीव अहलावत जी। तो आज हम एक परिचय देना चाहेंगे, तो सूक्ष्म परिचय राजीव अहलावत जी हमारे दर्शकों के लिए। भगवा रिपोर्ट के दर्शक जानना चाहते हैं आपके विषय में, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के निवासी हैं जी और कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? विक्रांत जी, नाम आपको पता ही है, राजीव अहलावत है जी और मेरा गांव पड़ता है नेहटौर ब्लॉक में, नरगदी नवादा। जी। मैं किसान फैमिली से हूं, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं लगातार पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं। अच्छा, युवाओं के साथ देखे जाते हो, युवाओं का जो जुड़ाव है वो जानना चाहते हैं, किस तरीके से इतने युवाओं के मतलब मन में जगह बना पाए हो। और अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कोई टूरिस्ट पैलेस हो वहां पर भी एक काफिले के साथ जाते हो, कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो वहां भी काफिले में युवा ज्यादा दिखाई देते हैं, तो कैसे मन में जगह बना पाए और क्या है पूरा इस संबंध में कहना? विक्रांत जी, मेरा मकसद जगह बनाना नहीं है, मेरा मकसद है समाज के बीच में बने रहना। अच्छा। और जो युवा हैं भाई, हम युवा हैं तो हम युवाओं से ही जुड़ सकते हैं, ज़्यादातर हमसे भी युवा ही जुड़ सकते हैं और युवाओं के बीच में रहता हूँ। युवाओं के साथ में जब कहीं कोई कॉल होती है, युवा कहीं बुलाते हैं तो जाता हूँ, उसी वजह से युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो और राजनीतिक पकड़ की यदि बात की जाए तो कोई पद है या कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करते आ रहे हैं? मैं तो विक्रांत जी भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। कभी मैंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ मांगा नहीं है, कोई डिमांड मेरी नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा है, कभी अपेक्षाएं नहीं रही हैं। अच्छा। हाँ, जैसा जिस काम में पार्टी लगा देती है मैं उसी काम को करता हूँ। अच्छा, ऑफर तो आते रहते होंगे कि किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने के, चूंकि आप बता रहे हैं कि काफी समय से लगभग 10-11 साल से, इतने वर्षों से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ऑफर ये देते रहते होंगे कि मान लीजिए संगठन में किसी पद पर जा सकते हैं। हाँ, बीच बीच में मुझे जो है, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो पार्टी कहीं ना कहीं मुझे चुनाव में लगाती है, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। रही ऑफर की बात, वैसे तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। तो अब ऐसे संगठन में कार्य करते हुए कभी ना कभी एक मामला आ ही जाता है कि मैं भी एक चुनाव लड़ने के विषय में यदि हम बात करें कि मैं भी चुनाव लड़ूं, तो सुनने में आ रहा है कि आप किसी ना किसी चुनाव की इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो जनता जानना चाहेगी कहाँ से और किस तरह के चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ, मैं काम तो पार्टी में लगातार कर ही रहा हूँ, लेकिन इच्छा है, मेरे मन में है कि मैं अपना ब्लॉक है नेहटौर से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लड़ने का मेरा मन है। अगर संगठन मुझे ये मौका देगा तो मैं बिल्कुल इस चुनाव को लड़ूंगा। अच्छा, नेहटौर में इस समय जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी शायद भाजपा से ही हैं या किसी अन्य संगठन से? हाँ, अब तो भाजपा से ही है। अच्छा। हाँ। लेकिन जब लड़े थे, जब कौन सी पार्टी से लड़े थे? लड़े तो भाजपा में ही आके थे, उससे पहले किसी और संगठन में। अच्छा, तो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां क्या, मैं तो मिलना जुलना सबसे चल ही रहा है। अच्छा। समाज में, अपने समाज में सबसे मिलना जुलना चल रहा है लगातार। मैं 2-2.5 साल से लगातार समाज के बीच में चुनाव को लेकर अपने काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो समर्थन तो खूब दिखाई देता है। हाँ, समाज का समर्थन है मुझे, समाज के लोग। अच्छा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि युवा हैं, युवा ही आपके साथ रहते हैं। आज की जो राजनीति है उसमें हम देखते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर लोग जो है चर्चा करते हैं, जनता के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आपके कुछ युवाओं वाले मुद्दे भी आपके मन में होंगे कि यदि मैं बना तो इससे किस तरह से एक युवाओं का जो रुझान एक युवा की तरफ होता है, तो उनके मन में उनकी बातों पर कैसे खरा उतरने का प्रयास करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे देखो, युवा? ऐसा है विक्रांत जी, अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि राजनीति को लोग बिजनेस के तरीके से कर रहे हैं। ज्यादातर लोग राजनीति में जो हैं वो ज्यादातर बिजनेस के तरीके से राजनीति को कर रहे हैं, जबकि राजनीति
अलग प्लेटफॉर्म है, बिजनेस अलग चीज होती है। मैं चाहता हूं अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिले तो राजनीति में और बिजनेसमैन में क्या अंतर होता है वो स्पष्ट करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब जिस तरह से आपने बता दिया कि इन दोनों का अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं, हम देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भी कहीं ना कहीं चुनाव के आड़े लाकर एक चुनाव के माहौल को बदलने का, रुख बदलने का प्रयत्न लोग करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हो। जी 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 जी। तो क्या यह सही है? धार्मिक परिस्थितियों को देखना एक अलग चीज है, मान लीजिए वो भी जरूरी है। वोटों की यदि आंकड़ों की बात करें तो धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से ही हम वोटों की गणना करते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा। जी जी जी। लेकिन क्या यह सही है कि धर्म के नाम पर पार्टियां जो है वोट मांगे जनता से, नहीं या नहीं विकास के नाम पर मांगे? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, जो भी संगठन या कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आएगी, वो अगर समाज को सबको साथ लेकर चलेगी तभी वो कामयाब होगी, तभी उससे समाज को फायदा होगा। अगर सर्व समाज को साथ लेकर चलेगी, धर्म जातियों में के हिसाब से राजनीति करना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की एक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जी इस समय काफी उसका बोलबाला है, क्योंकि जिस लोकसभा में हम रहते हैं, जी आप भी और हम भी, उसके सांसद भी माननीय सांसद बन चुके हैं चंद्रशेखर जी। जी। तो उनकी पार्टी से भी चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया जाएगा, शायद ब्लॉक प्रमुखी के लिए दावेदार कोई ना कोई होगा। तो कितनी टक्कर वो इस बार दे पाएगा इन अन्य दलों को? देखिए विक्रांत जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना विचार है, वो किसके साथ लड़ना चाहता है, किस पार्टी के साथ में आके चुनाव लड़ना चाहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठा से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, और जिस दिन से मैंने समाज का काम शुरू किया, मैं पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और शुरू से अब तक भारतीय जनता पार्टी में ही काम करता हूँ। मेरा जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मैं जब तक जीऊंगा, मैं जब तक राजनीति में रहूंगा, जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा। जब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन इसका एक ही सवाल है, आपने जो अभी बात कही, इसका एक सवाल, एक शब्द का पूछता हूं कि आखिर क्यों? कारण क्या है इस चीज का कि भाजपा को ही चुना और भाजपा में ही रहने का इतना बड़ा वचन दे रहे हैं? बस मेरा विचार है, मेरा विचार भारतीय जनता पार्टी को मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। कोई आजाद समाज पार्टी को मानता है, कोई समाजवादी पार्टी को मानता है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छा संगठन मानता हूँ और समाज के हित में काम करने वाला संगठन है। मेरे विचार से सबसे अच्छा हित अगर कोई समाज का करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए मेरा विचार उसी के साथ है और उसी के साथ रहेगा। अच्छा, नेटवर्क के युवाओं के लिए कैमरे की ओर देखकर कोई संदेश यदि देना चाहें, जीवन शैली पर, नशे पर, या किसी भी चीज पर आपके जो मन में हो कुछ कहना चाहें तो? देखो विक्रांत जी, मैं नशे के ऊपर बात करता हूँ। नशा हमारा समाज में, मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, हमारा समाज हो या कोई और समाज हो, नशा तो किसी के लिए भी बुरी चीज है। और अगर युवा नशे की तरफ ना जाके अपने काम पर ध्यान दें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दें, तो शायद समाज में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है आने वाले समय में। एक आपकी निगाह में किसी भी पार्टी में से चुन के कोई एक बेस्ट नेता अब तक का, जिस जो आपको अति प्रिय हो, वर्तमान में हो या गुजर गए हो, कोई भी हो, जिस मतलब सोचते हो कि इनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी लगी, चाहे वो अलग पार्टी का भी हो, उस नेता के विषय में थोड़ा बता दीजिए और इसी बात को यहीं खत्म करने का नहीं, प्रयास। मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा, बुलडोजर बाबा को सबसे ज्यादा बुलडोजर पसंद बाबा, करते हैं। ठीक है राजीव अहलावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे। जनपद बिजनौर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के युवा नेताओं से आपको मिलाने का प्रयत्न करते रहेंगे। जय हिंद।